नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस छोटे से वीडियो में। आज हम बताने वाले हैं एक गेमिंग कंप्यूटर के बारे में। उसमें क्या क्या प्रोडक्ट यूज़ होगा, क्या क्या डिसअसेंबल करने के लिए, एक छोटा सा गेमिंग सिस्टम के लिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख लीजिए यहाँ पे गेमिंग कंप्यूटर के लिए कंपोनेंट क्या क्या लगेगा। प्रोसेसर है जो मैंने AMD का सिलेक्ट किया है, राइजन है 5500, साथ में मदरबोर्ड जो हमने सेलेक्ट किया है वो MSI का 650 है। रैम जो है कोर्सेर का है, कैबिनेट है जो नेक्सिट का है, बट H9 इलाइट इसके जगह पे और भी सारे कैबिनेट है, बहुत सारा जो मैं बताऊंगा। साथ में एक मॉनिटर मैंने सेलेक्ट किया है जो गेमिंग के लिए थोड़ा बहुत अच्छा है, वो है एसर का नाइट्रो IPS गेमिंग मॉनिटर है। साथ में हेडफोन, वो तो अपने पसंद का लोग लेते हैं। इन कीबोर्ड माउस भी है जो मैंने एंड स्पोर्ट कैंपेन का सिलेक्ट किया है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोसेसर से। प्रोसेसर है जो ये है प्रोसेसर आपका द राइजन प्रोसेसर 5500 डिज़ाइन for the budget gaming PC and multitasking system if you support 6 core and 12 thread, making good gaming, streaming and editing and daily work। तो फीचर वाइज मैं आपसे बात फीचर वाइज बताता हूँ आपको। ब्रांड नेम हो गया AMD। प्रोसेसर टू टाइप्स आता है, एक आता है इंटेल का, एक आता है AMD का। तो ये जो प्रोसेसर है मैंने सेलेक्ट किया है वो AMD का प्रोसेसर है। और AMD का जो वर्जन है प्रोसेसर का नाम जो है वो Ryzen 5 है। इसके अंदर में 5500 सीरीज का प्रोसेसर है। ठीक है, इसके अंदर आता है 6 कोर आता है, 12 थ्रेड आता है। जो इसका कोर है प्रोसेसर का वो, और उसके ऊपर जो थ्रेड है जो प्रोसेसिंग करता है वो, इसका बेस क्लॉक स्पीड जो है वो 3.6 गीगाहर्ट्ज का है। मैक्सिमम बूस्ट कर सकता है ये 4.2 गीगाहर्ट्ज तक। कैश मेमोरी इसमें जो है 19 MB का टोटल कैश मेमोरी है, ये रन करता है इस पे। ये प्रोसेसर जो है वो Gen 3 का प्रोसेसर है। साथ में इसमें जो सॉकेट आता है वो AM4 सॉकेट आता है, AM4 के साथ। और ये PCI सपोर्ट करता है। और TDP इसका है 65 वाट, मतलब मिनिमम 65 वाट से ये रन करेगा और मैक्सिमम कैपेसिटी तक जाएगा। साथ में इसमें आता है TCI 3.0 का स्लॉट आता है, DDR5 4 का रैम आता है जो 32 मेगाहर्ट्ज का है। कूलर इंक्लूड आता है AMD वर्थ स्ट्रेंथ कॉलर। साथ में ओवरक्लॉकिंग, यानी ओवरक्लॉकिंग इसमें अनलॉक्ड रहता है, आप उसमें कर सकते हैं। और दूसरा चीज़ मैंने जो सिलेक्ट किया है वो है मदरबोर्ड, जो है MSI का वाईफाई के साथ मदरबोर्ड है। ये गेमिंग मदरबोर्ड है, इसमें वाईफाई और ब्लूटूथ इनबिल्ड आएगा। इससे कुछ डिटेल में देख लेता हूँ। पहला है चिपसेट जो आता है 650 के साथ, ये बोर्ड का मॉडल है AMD B650। सॉकेट इसका आता है AM5 सॉकेट है जो इस प्रोसेसर के साथ कंपेटेबली रन करता है। AM4 AM5 दोनों सॉकेट कंपेटेबली रन कर जाता है। दूसरी चीज़ आता है GPU सपोर्ट। AMD Ryzen 7 का सपोर्ट है इसमें। दूसरा है फॉर्म फैक्टर, ये आता है माइक्रो ATX के साथ में। रैम सपोर्ट आता है इसमें DDR5 अप टू 128 GB तक, मतलब इसको 128 GB तक सपोर्ट कर सकते हैं। तीसरा आता है मैक्सिमम रॉ स्पीड, 7800 प्लस मेगाहर्ट्ज तक ये अपने आप को रॉ स्पीड में ट्रांसफ़र कर सकता है डेटा। कहता है PCI स्लॉट, एक PCI स्लॉट आता है जो यहाँ पे दिखाया गया है। PCI स्लॉट आता है जो 4.0 को सपोर्ट करता है 16। और दूसरी चीज़ है 2M2 N Gen 4 का SSD स्लॉट आता है इसमें। 2 NVMe सपोर्ट आता है जो M2 का Gen 4 का SSD को स्लॉट में सपोर्ट करता है, प्लस SATA पोर्ट आता है। नेटवर्किंग में आता है आपका वाईफाई प्लस 2.5 GB लैन। वाईफाई 6E है, 6E जनरेशन का वाईफाई है। इसमें ब्लूटूथ भी है, जैसे कि मैंने बताया आपको इनबिल्ट ब्लूटूथ आता है। ऑडियो डिस्प्ले, ऑडियो बूस्ट आता है इसमें। इसका ऑडियो जो है ना वो अलग तरह से आवाज़ निकलता है, इसमें डॉल्बी की तरह ऑडियो को आउटपुट दिया जाता है।
डिस्प्ले आउटपुट इसका HDMI 2.1 है, प्लस डिस्प्ले पोर्ट DP पोर्ट 1.4 है। एक DP पोर्ट भी आता है जो 1.4 काम करता है इसमें। कूलिंग फीचर इसमें है, एक्सटेंडिंग हीट सिंक है, M2 स्लाइड फ्रोजर है, मतलब ये जो लगा हुआ है ना एक्सटेंडिंग हीट सिंक, MCU प्रेशराइजर, ये हर चीज़ के ऊपर एक अलग से हीट सिंक दिया हुआ है, हर इस NVMe हर प्रोसेसर सॉकेट के ऊपर। और इसका जो एक्सटेंडेड हीटसिंक M2 स्लॉट जो है ना फोर्जर है। दूसरा में 6 लेयर PCB भी 2 जोड़ कॉपर है, यानी PCB का जो डिज़ाइन है ना वो 6 लेयर में PCB है, 6 लेयर का बोर्ड पे डिज़ाइन किया है। अब इसमें OU मतलब 2OZ कॉपर के साथ बनाया गया है ये, और इसमें कूलिंग फीचर के साथ, और ये RGB सपोर्ट करता है जो मैजेस्टिक RGB लाइट के साथ है, मतलब मैजेस्टिक लाइट RGB जो है ना वो इसके ऊपर लाइट जलता है, यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे इसके ऊपर लाइट जलता है। अब बात करते हैं क्रोशियर का रैम के ऊपर। इसमें जो रैम मैंने बताया है वो रैम है क्रोशियर का DDR5 रैम है, जो ब्रांड नेम ऐसे तो क्रोशियर ही आता है, और इसका सीरीज जो है ना ये है वेनगेंस DDR5 मेमोरी टाइप तो DDR5 है ही। ये रैम कैपेसिटी आप ऑप्शनल है, जो भी आप लगा सकते हैं, 16, 32, 64, 96 और 28, इतना GB का रैम इसमें इनबिल्ट आता है। इसका जो स्पीड रेंज हो जाएगा वो 5200 मेगाहर्ट्ज से लेके 7800 मेगाहर्ट्ज तक जाएगा। लेटेसी इसका जो रहेगा CL30 रहेगा, CL30 से लेके CL40 तक रहेगा। पहला RGB ऑप्शनल अवेलेबल है इन RGB या नॉन RGB में, दोनों में आपको मिल जाएगा ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसका कंपेबिलिटी जो होता है वो इंटेल के साथ भी XP 380 के साथ है, AMD Expo के साथ, दोनों के साथ ही कंफर्टेबल है। दूसरा चीज़ है वोल्टेज कंट्रोल, तो इसको मैं ऑनबोर्ड वोल्टेज रेगुलेशन लगा हुआ है, इस रैम के अंदर ऑनबोर्ड वोल्टेज रेगुलेशन लगा हुआ है जो इसको वोल्टेज को कंट्रोल करता है। तीसरी चीज़ है कूलिंग, कूलिंग के लिए इसमें एल्युमिनियम का हीटसिंक दिया हुआ है, जो स्प्रेडर होता है वो ऊपर से दिया हुआ रहता है, इसके वजह से रैम हीट नहीं करता है, शार्प परफॉर्म करता है। दूसरी चीज़ है सॉफ्टवेयर, क्रोशियर ICU का सपोर्ट है, ICUE का सपोर्ट है इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर का होता है। तीसरा कलर तो भाई 2-3 तरह के आते हैं इसमें, ब्लैक आता है, व्हाइट आता है, ग्रे आता है, प्लस RGB के साथ में भी आता है। फॉर्म फैक्टर तो नॉर्मल है, DMI डेस्कटॉप रैम है, आप ये तो हर कोई जानता है फॉर्म फैक्टर की रैम जो है वो डेस्कटॉप के लिए बनाया हुआ है। प्राइस तो खैर अलग है, वो रैम के अपना GB के अनुसार प्राइस आता है। मैंने कैबिनेट के बारे में बोला था कुछ जो थोड़ा डिफरेंट था, ये कैबिनेट बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, बट इसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। इतना जो चीज़ें अभी दिख रही है, ये फ़ैन सारी, ये सब चीज़ें अगर सबको जोड़ के ये 2 3 4 5 6 7 6 7 फ़ैन है, तो ये 7 फ़ैन के साथ ये कैबिनेट जब आता है ना तो ये 20-22 हज़ार का पहुँच जाता है, यानी कि बहुत कॉस्टली कैबिनेट है। बट इसके जगह पर एक एंड स्पोर्ट का कैबिनेट आता है Z3, एंड स्पोर्ट का Z3 करके, क्रिस्टलिक Z3 करके कैबिनेट आता है, क्रिस्टलिक Z3। ये कैबिनेट आपको अराउंड 5000 के आसपास मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। बाकी इस कैबिनेट के बारे में थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। इसमें कूलिंग RGB कॉन्स्टेपिंग है, ये जो कैबिनेट बेसिक में आएगा ये 6000 के आसपास आएगा। जो आएगा इसमें 3 RGB फैन रहेगा, ड्यू फैन रहेगा, मतलब ये 3 फैन ही रहेगा, इधर से ये 3 फैन ही रहेगा बस, और 1 रेयर फैन रहेगा, एक ये 4 फैन रहेगा, मतलब टोटल 4 फैन रहेगा। RGB फैन कंट्रोलर स्विच भी लगा हुआ रहेगा इसमें। ये 4 फैन के साथ आएगा, 6-7 हज़ार के आसपास में आ जाएगा, कोई इशू नहीं। बट ये कैबिनेट का जो टाइप है ना वो ATX मिड टावर, यानी कि एक बड़ा सा कैबिनेट मिलेगा आपको। और इसमें मटेरियल जो यूज़ किया है हुआ है ना वो SGCC स्टील, यानी कि एक साइड 3 टाइप का आता है SGC, मतलब सिलेक्टेबल स्टील है, प्लस टेम्पर्ड ग्लास तो गेमिंग कैबिनेट के अंदर नेसेसरी है, ये ज़रूरी है। एक चीज़ मैंने छोड़ दिया वो ये है मदरबोर्ड सपोर्ट। इसमें मदरबोर्ड का सपोर्ट जो है ना ATX ही सपोर्ट करता है, माइक्रो ATX और ATX 2 तरह का सपोर्टिंग है। अगला मैं इसका बताता हूँ GPU क्लियरेंस। इसमें जो GPU का क्लियरेंस मिलता है ना अप टू 435 mm तक मिलता है। CPU का जो कूलर क्लियरेंस मिलता है ना, कूलर क्लियरेंस, वो अप टू 165 mm। PSU सपोर्ट 1ATX PSU के साथ आता है, फैन सपोर्ट भी आता है अप टू दैट 10 फैन। ये पॉइंट है बी नोटेड टू। ये एक CPU जो है ना उसमें आप चाहेंगे एक्स्ट्रा फैन लगा सकते हैं, तो आप इधर से भी एक्स्ट्रा फैन लगा सकते हैं 3,
मतलब टोटल सराउंडिंग आपके स्पेस जितना रहेगा कैबिनेट के अंदर, उसमें आप 10 फैन तक यूज कर सकते हैं। 10 फैन का सपोर्ट इसमें दिया हुआ है। इसका रेडिएटर सपोर्ट है ना 360 mm का, मतलब ऊपर का जो रेडिएटर सपोर्ट है जहाँ से आपका प्रोसेसर पर जो हीटसिंक लगाते हैं, जो एयर कूलिंग, उसका जो ऊपर का प्रोसेसर कूलर जो लगा हुआ रहता है, ऊपर में 360 mm तक लगा सकते हैं। फ्रंट टाइप आईओ में यूएसबी टाइप सी आपको मिल जाएगा, यूएसबी 3.0 मिल जाएगा, एक ऑडियो जैक मिल जाएगा। वेट अराउंड इसका है 13.1 kg, यानी अच्छा खासा है भारी। और इसका कलर जो आता है वो दो टाइप, एक ब्लैक आएगा, एक व्हाइट आएगा, आपका दो टाइप का ही आएगा। तीसरा है जो मैंने मॉनिटर सेलेक्ट किया है, ये मॉनिटर आपको एसर का है, नाइट्रो VG240Y IPS गेमिंग मॉनिटर। तो चलिए इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। ये मॉनिटर का स्क्रीन साइज आपको आएगा 24 इंच का। पैनल टाइप जो है वो आईपीएस रहेगा। रेजुलेशन आपको इसमें मिल जाएगा 1920x1080, यानी कि फुल एचडी ही रेजुलेशन मिलेगा, पूरा 4K नहीं मिलेगा। तीसरा आपको है रिफ्रेश रेट, इसमें आएगा आपको अप टू 180 हर्ट्ज तक। रिस्पॉन्स 0.5 मिली सेकेंड, 1 मिली सेकेंड VRGB के साथ है। एस्पेक्ट रेशियो होगा 16.9। ये तो लगभग मतलब इस रेंज के मोनीटर 12-13 हज़ार के मोनीटर में लगभग हर चीज़ में आता है, एस्पेक्ट रेशियो यही आता है। और एडाप्टिव सीन्स जो है ना, इसमें ये चेंज हुआ है। ये है जो आपका AMD फ्री सैनिक प्रीमियम है, ये AMD का इसमें बोर्ड के अंदर जो प्रोसेसिंग करता है आउटपुट को, उसमें AMD का कुछ डाला हुआ है फ्री सेंस जो प्रीमियम चिप्स है। ब्राइटनेस लेवल है 250 तक जाएगा। बट कि इससे बेटर एक आता है वेनक्यू का, ये तो मैं लिख नहीं पाऊंगा। वेनक्यू का आता है जो 250 के 350 तक जाता है उसमें रेशियो ब्राइटनेस का, और कम से कम मैट फिनिशिंग में आता है, इससे बेटर रहता है वो। और वो कॉस्ट पड़ेगा आपको 14,000 के आसपास। वो मिलेगा 27 इंच का, ये आपको 24 इंच दे रहा है। वाइड एंगल आपका है व्यू लर्निंग 1678 पोर्ट्स इसमें मिल जाएगा, 2 HDMI, 1 डिस्प्ले पोर्ट मिलेगा। ऑडियो बिल्ट इन स्पीकर, इसके अंदर एक स्पीकर भी है छोटा सा, माउंट स्पॉट है, जो भी इसे माउंट है, ठीक है। आ, चलिए आगे इसका डिज़ाइन कहते हैं, तो डिज़ाइन है जीरो फ्रेम स्लिम बेजल। यानी जीरो फ्रेम स्लिम बेजल लेने से कोई मतलब नहीं है, ये बेजल लेस जिसको बोला जाता है आम भाषा में, बेजल लेस डिस्प्ले है। कलर इसका तो अपने हिसाब से करिए, वाइट भी आता है इसके अंदर, ब्लैक भी आता है, बट मैंने ब्लैक सेलेक्ट किया था। सब अब बात करते हैं आगे। ये है आपका व्हाट इज स्टैंड आउट, यानी कि स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी एंड प्राइस, कीबोर्ड और माउस का। ये मैंने सेलेक्ट किया एंड स्पोर्ट का। इंटस्पोर्ट का है, RGB गेमिंग माउस है। डिज़ाइन देख सकते हैं आप, इस तरह का माउस और डिज़ाइन है। ये माउस केबल के अंदर है, वायरलेस नहीं है। केबल माउस है बट दिख रहा है वायरलेस जैसा, बट वायरलेस नहीं है। इसमें ग्रिप कंट्रोल भी दिया है, DPI। इसमें बताने लायक तो कुछ है नहीं है। ग्रेट जॉवनी BGMI गेम के लिए बना है, वर्टियल GTA VN VCS2, इस सब कुछ खेल सकते हैं। इसमें माउस में भी कंट्रोल दिया हुआ है। साथ में मैंने दो और माउस पैड सेलेक्ट किया है। एक हो गया RGB फोकस गेमिंग कॉम्बो स्टाइलिश कीबोर्ड लाइटनिंग एंड इलेक्ट्रिक माउस, गेमिंग माउस है जो वाइज अ गेमर लाइक इट, ब्राइट RGB इफेक्ट, स्मूथ गेमिंग माउस, बेटर गेमिंग फील था देन नॉर्मल ऑफिस कॉम्बो एंड गुड वैल्यू ऑफ अंडर 2000। मैंने इसमें प्राइसिंग मेंशन किया है। ये जो माउस एंड स्पोर्ट का आता है ना, ये RGB के साथ में आता है। इसका प्राइस अप्रोक्स 2000 दिया हुआ है, बट ये 2000 का नहीं है। आराम आपको 1300 से 1400 रुपये में मिल जाएगा। ये RGB ऑर्डिनरी माउस है, इसमें गेमिंग अच्छे से कर सकते हैं, प्लस में इसमें कंट्रोलिंग दिया हुआ है लेफ्ट एंड राइट का अलग से। और एक तीसरा चीज़ जो है ना, वो मैंने एंट स्पोर्ट का कैंपियन 3-in-1 गेमिंग बंडल सेलेक्ट किया था, जो आपको एक देता है हेडफोन जैक, एक माउस देता है, और एक मैट। ये RGB के अंदर आता है, ये भी वायर्ड हैंडसेट है। ये भी आपको अराउंड 1200-1400 के आसपास सेट पड़ता है पूरा। और ये तो माउस हो गया। अब एक चीज़ हमारे इस तरफ से छूट गया, जो है आपका ये मैंने सेलेक्ट किया है NVMe, जो है सैमसंग का 990। ये 1 TB का NVMe है। अभी इसका प्राइस हो गया है 19,000 के आसपास, बहुत महंगा हो गया है। NVMe M2 SATA का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं थोड़ी बता देता हूँ आपको। पहला तो है 7450 MB का पर सेकेंड का इसमें रीड स्पीड है। एक्सलेंट फॉर RTX गेमिंग PC, गेमिंग करने के लिए इसका परफॉर्मेंस बहुत ही इंक्रीज लेवल पे है, बहुत मतलब फास्ट रिस्पॉन्स करता है। तीसरी चीज़ है स्ट्रॉन्ग थर्मल कंट्रोल। इसके अंदर थर्मल जो हीटसिंग है ना, वो दिया हुआ ना, वो स्ट्रॉन्ग है, मतलब वो हीट बहुत कम करता है।
और हीट करता है तो हीट को बहुत जल्दी डिक्रीज कर देता है, जिससे ये रिस्पॉन्स टाइम फास्ट रहता है। प्लस में ग्रेट 4K एडिटिंग, हैवी वर्कलोड। आप इस पर 4K एडिटिंग भी करिएगा तो वो मस्त काम करेगा, हैवी वर्कलोड भी दीजिएगा तो बहुत अच्छा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं करेगा। मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट अभी माना गया है। अभी के जो भी NVMe, जो भी M2 SATA या फिर जो भी SSD आ रहा है ना, वो सारे SSD के अंदर सबसे बेस्ट SSD जो है वो सैमसंग का है 990 प्रो। ये जो है ना SSD सैमसंग का 990 प्रो, ये 4.0 को सपोर्ट करता है M2 SATA में। अभी यहाँ पे जो इमेज है वो 4.0 वाला है, लेकिन ये 5 का सपोर्ट भी आ गया है इसमें अंदर, बट उसका कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा है। साथ में इसे कंफर्टेबिलिटी, आप PS5 के साथ भी कंफर्टेबल है, हीटसिंक वर्जन है ये सैमसंग Z30 990 प्रो रिच्ड, आपको ये पता है। नियर मैक्सिमम PCI 4.0 परफॉर्मेंस विथ स्ट्रॉन्ग एफिशिएंसी, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एफिशिएंसी इसके अंदर लगा हुआ है, जो कि बहुत अच्छे परफॉर्म देने के लिए बना हुआ है। साथ में अब ये सिस्टम जब असेंबल हो जाएगा तो ये बेसिक गेमिंग के लिए, मतलब GTA 5 तक आप इसमें गेमिंग कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। इसका प्राइस आपको टोटल अराउंड पड़ेगा, जब मैं अभी तक नहीं बताया था, टोटल सर्कुलेट करके प्राइस इसका जो पड़ेगा वो पड़ेगा आपका करीब करीब 70,000 के आसपास, 70 से 80,000 रुपये के आसपास पड़ेगा। 70 से 80,000 रुपये के आसपास इसका प्राइस जो पड़ेगा, 70 से 80,000 रुपये के आसपास पड़ेगा। ये प्राइस डिपेंड करता है, आप इसमें कुछ और डिफरेंट चीज़ें भी लगा सकते हैं, लगाएंगे तो, क्योंकि जो ये चीज़ प्राइस है ना, ये 50,000 के आसपास हो जाएगा जो इसमें दिया हुआ है। ये सारी चीज़ें 50,000 के आसपास हो जाएगा, बट कुछ कुछ चीज़ें डिफरेंस होती है, जैसे आप लगाइएगा हीटसिंक फैन, हीटसिंक कूलिंग एयर कूलर लगाइएगा या लिक्विड कूलर लगाइएगा, उसका रेट अलग से बढ़ जाएगा। या फिर आप लगाइएगा इसमें ग्राफिक्स कार्ड तो उसका रेट अलग से बढ़ जाएगा। तो वो सब चीज़ आप लगाइएगा तो इसका रेट पड़ जाएगा 80,000 से 50,000 रुपये के आसपास चला जाएगा एक नॉर्मल वेसी के साथ। लेकिन जो अभी प्रोडक्ट मैंने दिखाया, ये प्रोडक्ट का रेट आपको 50,000 के नीचे आ जाएगा। बहुत इजी चीज़ है। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल जो है वो SG डिजिटल टेक है, इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि हमारा मनोबल बना रहे और आगे जाकर हम और भी अच्छी चीज़ों को आपके सामने पेश कर सके, आपको दिखा सके, आपको बता सके अच्छी चीज़ों को। इसके लिए हमारे चैनल है ये SG डिजिटल टेक, इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारा जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद।